हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। आज हम अपना सेशन नंबर 9 लेके चल रहे हैं जो कि बेस्ड है मोल कंसेप्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास गिवन है द कंपाउंड Ag2CO3। अब उस Ag2CO3 को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और अपने पास Ag मिल रहा है, CO2 मिल रहा है और हाफ O2 मिल रहा है। और आपसे पूछा है द रेसिड्यू कितना ऑब्टेन करोगे आप, रेसिड्यू का मास कितना ऑब्टेन कर रहे हो। तो Ag2CO3 किस फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा सॉलिड स्टेट फॉर्म में, ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में, ये रहेगा गैसियस फॉर्म में, CO2 गैस रहती है अपने पास, और हाफ O2 भी किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में। अब हमसे पूछो कि रेसिड्यू का इसमें क्या मतलब रहेगा, रेसिड्यू का मीनिंग क्या रहने वाला है। CO2 और O2 तो क्या कर जाएंगे, वेपोराइज कर जाएंगी, तो सिस्टम के अंदर क्या बचा रह जाएगा, Ag। तो कुल मिलाकर आपको इस सवाल के अंदर Ag का मास पता करना है कि कितना बना Ag। क्लियर है, आपको W फाइंड आउट करना है, द वेट ऑफ Ag ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। तो आपने इसको हीट किया और आपके पास ये रिएक्शन हो रही है। क्लियर है। हो सकता है एग्जाम में आपके सामने रिएक्शन गिवन ना हो, तो आपको याद होने चाहिए कि Ag2CO3 से क्या बनता है, Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2 बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके। देख लीजिए एक बार, गिवन मास कितना है इसका, Ag2CO3 का 2.76 ग्राम। और मोलर मास कितना हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा 276। तो वैल्यूज काफी कन्वीनियंट गिवन है, दिक्कत नहीं होने वाली मोल्स निकालने में। तो मोल्स कितने आ जाएंगे अपने पास, वो आ जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास दैट इज 0.0 मोल्स। किसके गिवन है ये, स्टार्टिंग वाले कंपाउंड के गिवन है, Ag2CO3 गिवन है। अब आप पीओसी लगा दीजिए आप चाहे तो, या फिर मोल मोल एनालिसिस कर लीजिए, कैसे भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पीओसी लगा रहा हूँ, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन Ag। सिल्वर पे मैं पीओसी लगा रहा हूँ। तो यहाँ सिल्वर कितने प्रेजेंट है, पहले वाले कंपाउंड में दो सिल्वर नजर आ रहे हैं, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड Ag2CO3। दूसरे में कितने Ag प्रेजेंट है, एक ही Ag प्रेजेंट है, 1 इंटू मोल्स ऑफ Ag। बिकॉज रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी या बैलेंस होगी, उसको पीओसी से फर्क नहीं पड़ता। हम जनरली पीओसी अनबैलेंस्ड रिएक्शन पे ही लगाते हैं। तो 2 इंटू कितने मोल्स गिवन है, 0.01। तो यहाँ से NaAg यानी कि मोल्स ऑफ Ag कितना आ गया, 0.02। आपसे मास पूछा हुआ है तो मोल्स को किससे इंटू कर देंगे, मोलर मास से। मोलर मास कितना हो जाएगा Ag का, 108। कितना हो गया, 216 हो गया, 2.16। ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सिंपल सवाल था, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको पीओएसी या फिर मोल मोल एनालिसिस करना आना चाहिए। आप कर, इस सवाल को आप कर ले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टूडेंट परफॉर्म अ टाइट्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज एट 25.2 ml, 25.25 ml एंड 25.0 ml। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एवरेज वैल्यू। तीन वैल्यू गिवन आपके पास, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, 25.2 ml, और दूसरी गिवन आपके पास 25.25 ml, तीसरी गिवन है 25.0 ml। सवाल में बोला कि इन तीनों का आप एवरेज निकालिए, फिगर होने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट किसका आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट है। क्लियर हो पा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए आप, इसमें इसमें आसान होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 3 डिजिट है, तो अपने पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 3। इसमें कितने आप बोलेंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। इसमें बताइए कितने, अब यहाँ अटक जाएंगे। अब दो बोले या तीन बोले। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर था, नॉन जीरो नंबर था, उसके बाद डेसिमल आया और उसके बाद जीरो आया, तो दैट जीरो विल बी सिग्निफिकेंट, उसको हम काउंट करेंगे। कितना आ जाएगा, 3। कुछ रूल्स होते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए। अब आपसे बोला है कि इन तीनों का एवरेज निकालिए, उस एवरेज के अंदर कितना सिग्निफिकेंट होगा आपसे वो पूछा हुआ है। तो सिग्निफिकेंट में एक और रूल होता है कि जब हम नंबर्स का एवरेज लेते हैं, जब हम नंबर्स का एवरेज उठाते हैं, तो उस एवरेज में सिग्निफिकेंट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी उस नंबर्स में मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। मैं दोबारा बोलता हूं, जब हम इन तीनों का एवरेज उठाएंगे, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसमें जितना सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट की वैल्यू इन तीनों के मिनिमम सिग्निफिकेंट के बराबर होनी चाहिए। अब इन तीनों का मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना है, 3।
तो एवरेज का सिग्निफिकेंट भी कितना होगा? 3। आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 3। खत्म क्वेश्चन। अब आप चाहो तो एवरेज निकालते रहो, टाइम खराब करते रहो। गिवन है, देखते क्या करना है इसमें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। क्यों कंपाउंड है उसमें कुछ कार्बन है, कुछ हाइड्रोजन है, कुछ सल्फर है, मुझे नहीं पता कितने हैं। पूछा है द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर। तो ठीक है, आपसे पूछा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, मिनिमम बोला हो या फिर बोला हो लीस्ट। तो हमारे पास एक टर्म होती है, उस टर्म का नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास आता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल मास। और एम्पेरिकल मास को ही हम लीस्ट या फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एम्पेरिकल मास को ही हम लीस्ट या फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाले, उसके लिए कोई जानकारी गिवन नहीं है। तो हमारे पास कोई डाटा गिवन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। 8% सल्फर। अब मुझे नहीं पता कंपाउंड कितना है, कंपाउंड में कितने सल्फर हैं, कितने कार्बन है, कितने एच हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसमें सल्फर है और 8% सल्फर प्रेजेंट है। एज्यूम क्या करेंगे स्टार्टिंग में, कैसे करेंगे हम, देखिए आप। हम मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल का उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल मान लिया आपने। अगर उस कंपाउंड का आपने एक मॉलिक्यूल मान लिया है, उसमें मिनिमम कितने सल्फर आप मान सकते हो? आप बोलोगे सर मिनिमम तो मैं एक तो मान सकता हूं कि उसमें एक कम से कम एक सल्फर तो होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे के ऐसे 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने हो सकते हैं? एक तो होगा ही कम से कम। हाफ तो नहीं हो सकता एटम, कभी आधा तो नहीं हो सकता ना। तो कम से कम एक सल्फर तो होगा ही होगा। अगर एक सल्फर होगा तो उस सल्फर का मास कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 32 AMU, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल की एक एटम की बात करें तो आंसर किस में आएगा? AMU में आने वाला है, ग्राम में नहीं आने वाला। ग्राम तो हम हमेशा मोलर के लिए निकालते हैं, हम ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल का मास आपको पता है, आप बोलोगे सर नहीं पता, तो आपने मान लिया XAMU। हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस XAMU में 32 AMU सल्फर है, तो परसेंटेज कितना होगा सल्फर का इसमें? आप बोलोगे सर सल्फर तो है अपने पास 32, टोटल मास कितना है? X इंटू 100। ये जो वैल्यू आएगी सर, ये होगा सल्फर की परसेंटेज, और वो हमारे पास गिवन कितना? 8%। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे? 8 बराबर 32 100 अपॉन एक्स। आपको शायद दिख गया होगा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 400। आंसर किस में आएगा? एटॉमिक मास यूनिट, बिकॉज हमने एक मॉलिक्यूल अज्यूम किया हुआ है, तो उसका मास किस में आता है? AMU में आता है। तो इसलिए आपसे पूछा कि मिनिमम मास कितना है। अगर सवाल में पूछा होता कि पॉसिबल मास कितना हो सकता है, तो पॉसिबल तो 400 भी है। कोई बच्चा यहाँ 2 मानेगा तो उसके लिए 800 आ जाएगा, कोई 3 मानेगा उसके लिए 1200 आ जाएगा। लेकिन मिनिमम कितना है? मिनिमम कितना आंसर हो जाएगा? 400। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं यार। फोर्थ में अपने पास कोई कंपाउंड गिवन है H2X, उसका मोलर मास गिवन है 80 ग्राम, उसको आपने डिसॉल्व किया है ना सॉल्वेंट। अब यह सॉल्वेंट की डेंसिटी गिवन है, हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.4 ग्राम पर मोल पर ml। अगर डेंसिटी गिवन है सॉल्वेंट की, तो देखिए कैसे करते हैं, चेक करेंगे इसको। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन द मोलैरिटी ऑफ 3.2 मोलर सॉल्यूशन। यानी कि मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपके पास कैपिटल एम गिवन है, दैट इज मोलैरिटी गिवन, आपसे स्मॉल एम दैट इज मोलैरिटी आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है? ये आपके पास गिवन है कितना? 3.2। ठीक है, ये तो सवाल में अपने पास गिवन है, इसको देख लेंगे। लेकिन प्रेजेंटली इस लाइन का मतलब क्या है? नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। यानी कि आपने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो आपके पास जो डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml गिवन है सॉल्वेंट की, इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो डेंसिटी गिवन है इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितनी? 0.4 ग्राम पर ml। बिकॉज वॉल्यूम में चेंज तो आया ही नहीं, आपने सॉल्वेंट के अंदर क्या मिक्स किया? सल्यूट। लेकिन वॉल्यूम पहले भी 100 ml थी, मान लीजिए अभी भी 100 ml है। तो जो डेंसिटी गिवन थी वो किसकी गिवन होगी आपके पास? पक्का वो डेंसिटी टोटल सोल्यूशन की ही गिवन है। वो यहां से हमको आइडिया मिल पा रहा है इस लाइन से। अब मोलैरिटी कितनी गिवन है? 3.2। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स
इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 3.2 मोल्स हैं कितने में? आप बोलेंगे 1 लीटर यानी कि 1000 ml सोल्यूशन में। इतना सोल्यूशन में इतने मोल्स हैं, ठीक है। अब डेंसिटी गिवन है 0.4, मास ऑफ सोल्यूशन पता नहीं मुझे, बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने पास कितनी हो जाएगी 1000 ml, ठीक है। तो यहां से वेट कितना आ रहा है, अगर हम मास निकालते हैं वेट कितना आ रहा है अपने पास 400 ग्राम। अभी 400 ग्राम किसका मास आ गया, ये मास आ गया सोल्यूशन का मास, बिकॉज डेंसिटी किसकी गिवन है सोल्यूशन की। लेकिन जो डेंसिटी सोल्यूशन की है वही तो डेंसिटी किसकी है सॉल्वेंट की। तो आपके पास सॉल्वेंट का गिवन मास आ चुका है और आपसे मोलैलिटी पूछी हुई है, तो बड़ा आसान है फिर तो, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए आप। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 3.2 इंटू 1000 अपॉन 400, 0000, 32/4, आंसर कितना हो जाएगा 8। तो इस सवाल का आंसर कितना रिपोर्ट करेंगे आप 8। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। फॉर द रिएक्शन I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4, आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है दैट इज नॉट बैलेंस्ड, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी सारी बातों का जवाब देना है आपके पास कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बैलेंसिंग का, रिडॉक्स बैलेंसिंग का। अप्रोच कैसे करेंगे, एक बार चेक करते हैं रिएक्शन को। I माइनस से क्या बन रहा है I2, तो आयोडीन क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। क्लोरीन यहाँ पे कितने प्रेजेंट में ClO3 माइनस है, क्लोरीन यहाँ कितने में हो जाएगा, क्लोरीन विल बी इन +5, और यहाँ कितने में प्रेजेंट है -1, यानी क्लोरीन क्या हो गया रिड्यूस। तो एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है रिडक्शन। तो ठीक है हम लिख देते हैं रिएक्शन को, यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन और यहाँ हम लिखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या लिखेंगे आप, I माइनस से I2, तो एटम बैलेंस कर लीजिए आप, 2I माइनस, चार्ज बैलेंस कर लीजिए, यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज -2 का चार्ज है। अगर -2 का चार्ज है तो यहाँ क्या आ जाएगा, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा लास्ट में आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया बैलेंस। आ जाइए रिडक्शन के अंदर। अब रिडक्शन में देख लीजिए क्या करना है आपके पास, यहाँ आपके पास प्रेजेंट है ClO3 माइनस से क्या बन रहा है Cl माइनस बन रहा है। क्लोरीन तो ठीक है माइनस +5 से क्या हो गया -1 हो गया। अब एटम बैलेंस करने से पहले या चार्ज बैलेंस करने से पहले आप क्या बैलेंस करेंगे, आप वाटर या बाकी चीजों को बैलेंस करेंगे। या कितने O हैं, 3 O हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा +3H2O। क्लियर है। अब यहाँ आपने H लिया है, कितने H लिया है 6H लेके आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा +6H+। क्लियर हो पा रहा है। अब आप बोलेंगे सर H2SO4 कहाँ गया, H4- कहाँ गया, देखेंगे उनको भी। फिलहाल तो हम उन्हीं को चेक कर रहे हैं जिसमें चेंज आ रहा है, उसमें फिलहाल कोई चेंज आया नहीं उसके ऑक्सीडेशन में, तो उसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं पहले, उनको हम बाद में देखेंगे। अब आप चार्ज बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ कितना चार्ज हो गया टोटल, +6 यहाँ पे हो गया और -1 यहाँ पे, तो यहाँ कितना चार्ज हो गया +5 का चार्ज यहाँ पे आ गया। यहाँ चार्ज कितना है -1 का। अब आप सोचिए कि किस तरफ आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हैं। आप बोलेंगे सर अगर हम यहाँ इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, बिकॉज +5 का चार्ज है, उसमें 6 जोड़ देंगे माइनस में तो -1 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या -1, तो ठीक है। तो क्या बन गया 6H प्लस ClO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cl माइनस प्लस 3H2O। क्लियर है। अब ये पहली रिएक्शन होगी आपके पास, ये दूसरी हो गई, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करेंगे, तो पहले को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इनटू 3 से। 3 से क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। फिर आप दोनों को ऐड कर दीजिए, मैं लिख रहा हूँ फाइनली क्या बनने वाले, यहाँ बन जाएगा 6I माइनस प्लस 6H प्लस प्लस ClO3 माइनस, और इस तरफ आएगा 3I2 प्लस Cl माइनस प्लस 3H2O। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है।
यानी कि रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड। अब सवाल पे आ जाते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है। पहला सवाल है कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस। अब HSO4 माइनस तो हमारे रिएक्शन के अंदर आया ही नहीं है, उसको लाना तो पड़ेगा ही। देखते हैं क्या करेंगे। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। आई माइनस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो तो पहले दिख गया था। यस। सल्फर इज रिड्यूस्ड, नहीं, सल्फर यहाँ +6 में है, यहाँ भी क्या +6 में है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। पहला हमने होल्ड पर रखा हुआ है, पहले को हम चेक करेंगे। डी, H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। पानी बनेगा, हाँ बन रहा है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं, ये दिख रहा है। अब सर ऑप्शन नंबर ए का क्या करें? देखिए ऑप्शन नंबर ए में कैसे चेक करना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप एक बार देख लेना। ऑप्शन नंबर ए में कैसे चेक करेंगे, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। तो एक बार ध्यान दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में सोचना क्या है। अब यहाँ आपके पास HSO4 माइनस नहीं आया है, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनको बोलता है स्पेक्टेटर आयंस। तो इनको हम बाद में फाइनली ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखिए आप। अब मैं बोलता हूँ कि H2SO4 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं H प्लस प्लस HSO4 माइनस, कर सकते हैं इसको ऐसा। अब आप सोचिए क्या कर सकते हैं। यहाँ के कितने H प्लस गिवन है? 6H प्लस गिवन है। अगर मैं यहाँ पे 6HSO4 माइनस ऐड कर देता हूं, अगर मैंने यहां कुछ ऐड किया है तो उतना ही वैल्यू मुझे इस तरफ भी ऐड करनी पड़ेगी, तो यहां भी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 6HSO4 माइनस। क्लियर हो पा रहा है? तो ये 6H प्लस और ये 6HSO4 माइनस मिलकर क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म 6H2SO4, और ये क्या यहाँ पे बच जाएगा? 6HSO4 माइनस बच जाएगा। तो शायद आपको अपना आंसर दिख गया होगा कि कंपाउंड के अंदर कितना HSO4 माइनस बनने वाला है। आंसर विल बी 6। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो कौन कौन सा आंसर है इसका? आंसर ए, बी एंड डी। क्लियर? आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम बाकी क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। थैंक यू।